शैतान की उपजाऊ जमीन, द डेविल्स फर्टाइल ग्राउंड। अध्याय 1। आखिरी अभियान। अर्जुन को हमेशा बारूद और पसीने की गंध पसंद थी, लेकिन अब 70 साल की उम्र में उसने मिट्टी की सौंधी खुशबू से प्यार करने का फैसला किया था। यह उसका आखिरी अभियान था, इस बंजर 6 एकड़ के इलाके को उस स्वर्ग में बदलना जिसका उसने प्रिया से वादा किया था। वह फेंसिंग के पास खड़ा अपनी पुरानी टोपी ठीक कर रहा था। शहर के शोर से 50 मील दूर इस जमीन को खरीदने में उसने अपनी पेंशन और रिटायरमेंट फंड की एक एक पाई लगा दी थी। यह एक खामोश और खाली कब्रिस्तान जैसी जगह थी। दूर दूर तक कोई और मकान नहीं था, बस सूखी झाड़ियां थीं जिन्हें डीलर ने कोरा कैनवास कहा था। अर्जुन के लिए यह किसी शून्य से कम नहीं था। लंच तैयार है डियर? प्रिया की आवाज बंगले के बरामदे से गूंजी। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें घर के पास के उस छोटे से हिस्से पर टिकी थीं जहां उसने पहली फसल बोई थी। उसने खेती की हर किताब पढ़ी थी, जैविक खाद और बारिश के पानी का इस्तेमाल किया था, लेकिन जमीन ने जैसे उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। 3 महीनों से यही सिलसिला चल रहा था। बीज अंकुरित होते छोटी हरी कोपलें निकलतीं, और फिर जैसे ही वे 4 इंच की होतीं, वे अचानक दम तोड़ देतीं। वे पीली नहीं पड़ती थीं, न ही कीड़े लगते थे। बस देखते ही देखते वे काली कीचड़ बनकर मिट्टी में मिल जाती थीं। ये जमीन उनकी जान चूस रही है, अर्जुन बुदबुदाया। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं अर्जुन, कम से कम हमारे पास घर तो है। ये ठीक नहीं है प्रिया, उसने आह भरी। हमने इसमें सब कुछ झोंक दिया है। इसे हमारी विरासत बनना था। उसी रात टीवी पर एक अजीब सा विज्ञापन आया। एक मुस्कुराती हुई महिला विशाल और चमकदार सब्जियों के खेत के सामने खड़ी थी। क्या आपकी जमीन थक गई है? क्या आपकी पैदावार कम है? वीटा कॉर्प में हम सिर्फ खाद नहीं देते, हम माहौल बदलते हैं। हम मुकम्मल और लगातार बढ़त के लिए परफेक्ट वातावरण तैयार करते हैं। अर्जुन उत्सुकता से आगे झुका। प्रिया ने नाक सिकोड़ी। यह कोई धोखा लगता है, शायद जहरीले केमिकल्स होंगे। शायद, अर्जुन ने एक फौजी के अंदाज में कहा, लेकिन अगर यह मिट्टी ही हमारी दुश्मन है तो हमें न्यूक्लियर विकल्प ही चुनना होगा। अध्याय 2। मुकम्मल वातावरण। अगली सुबह अर्जुन ने वीटा कॉर्प को फोन किया। 2 दिन बाद मैनेजर थोर्न एक काली वैन में आया। उसने जमीन को हिकारत से देखा और कहा, मिस्टर मिलर, आपकी जमीन बंजर नहीं, बस असंतुलित है। हम आपको पूर्ण नियंत्रण देंगे। काम शुरू हुआ। वीटा कॉर्प की टीम खामोश, नकाबपोश और ग्रे सूट पहने मशीनों की तरह काम कर रही थी। उन्होंने पूरे खेत को बड़े धातु के मेहराबों से घेर दिया। फिर उन पर शीशे जैसी एक चीज लगाई गई जो दूर से हीरे जैसी चमक रही थी। वह एक विशाल डोम, गुंबद बन गया था। मैनेजर थोर्न, यह सब क्या है? आपने खाद की बात की थी, पिंजरे की नहीं, अर्जुन ने टोका। थोर्न ने प्लास्टिक जैसी मुस्कान के साथ कहा, यह बायोमेट्रिक आवाज है। तापमान, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ कंट्रोल में होगा। यहां कोई कीड़ा नहीं होगा, कोई अनहोनी नहीं होगी, बस विकास होगा। अर्जुन को खतरा महसूस हुआ। थॉर्न की आंखें जरूरत से ज्यादा चमक रही थीं। उसने बाहर जाने का रास्ता पूछा। यह दरवाजा सिर्फ की कार्ड से खुलेगा, हम आपको मास्टर कार्ड दे देंगे, थॉर्न ने कहा। पर आप बाहर क्यों जाना चाहेंगे? आपकी विरासत यहीं खिलने वाली है। अगले दिन तक वे जा चुके थे। डोम के अंदर एक अजीब सी मशीन की गूंज थी और ओजोन की गंध। अर्जुन और प्रिया ने फिर से बीज बोए। आधी रात को डोम की छत पर किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाजें आईं। वह बारिश थी, लेकिन प्राकृतिक नहीं। पानी गाढ़ा था और जमीन पर गिरते ही भाप छोड़ रहा था। प्रिया डर के मारे अर्जुन से चिपक गई। यह आवाज गुस्से जैसी लग रही है अर्जुन। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो वह दंग रह गया। खेत अब खेत नहीं रहा था, वह एक घना, उमस भरा प्राचीन जंगल बन गया था। 6 एकड़ में हरियाली का विस्फोट हुआ था। बेलें हाथ जितनी मोटी थीं, कद्दू के पत्ते डाइनिंग टेबल जितने बड़े। कल बोए गए बीज आज एक डरावने जंगल में बदल चुके थे। उसने देखा कि एक टमाटर, जो कद्दू जितना बड़ा था, अंदरूनी रोशनी से चमक रहा था। मेरे भगवान! प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमने कर दिखाया अर्जुन।
देखो, मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। अपनी सफलता की चकाचौंध में अर्जुन ने वह आवाज नहीं सुनी जो जंगल की गहराइयों से आ रही थी। वह किसी मशीन की गूंज नहीं थी, बल्कि किसी विशाल जीव की तृप्त सांस की आवाज थी। अध्याय 3। खतरनाक दावत। प्रिया रसोई में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। लहसुन और मिर्च की महक बगीचे की उस भारी धातु जैसी गंध से लोहा ले रही थी। उसने अर्जुन के पुराने माचेटे, चौड़े चाकू से उन फलियों की एक बड़ी खेप काट ली थी। वे किसी इंसान के हाथ जितनी लंबी और गहरे बैंगनी रंग की थीं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें स्टेरॉयड खिलाकर बड़ा किया गया हो, अर्जुन ने मेज पर बैठते हुए कहा। सुबह के उस भयानक बदलाव से वह अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फसल की सफलता ने उसकी फौज वाली घबराहट को शांत कर दिया था। प्रिया ने सालन करी के 2 कटोरे मेज पर रखे। उसका रंग इतना गहरा था कि यकीन करना मुश्किल था। अर्जुन ने पहला निवाला लिया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसके होश उड़ गए। ऐसा स्वाद उसने आज तक नहीं चखा था। खाना खत्म करते ही अर्जुन ने कहा, मुझे अद्भुत महसूस हो रहा है। उसे अपने शरीर में ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जो 40 की उम्र के बाद कभी नहीं हुई थी। उसके जोड़ों का दर्द गायब था। उसने प्रिया को देखा, वह भी चमक रही थी। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा उज्ज्वल थीं। लेकिन जैसे ही रात हुई और डोम गुंबद के बाहर अंधेरा छाया, अर्जुन को उस ऊर्जा के नीचे एक अजीब खालीपन महसूस होने लगा। एक ऐसी भूख जिसे उस खाने ने शांत नहीं किया था। रात के 2:17 बजे अर्जुन की आंख अचानक खुली। प्रिया उसके पास उठकर बैठी थी। उसका चेहरा खौफ से सफेद था। क्या तुमने वह सुना? उसने फुसफुसाते हुए अर्जुन का हाथ जोर से पकड़ा। जंगल की गहराइयों से एक आवाज आ रही थी, गीली, तेज और किसी के हंसने जैसी। और उसके तुरंत बाद एक भारी, कुछ चबाने जैसी आवाज आई। शायद कोई जानवर अंदर आ गया है, अर्जुन ने टॉर्च उठाते हुए कहा। लेकिन तभी उसने देखा कि फोन की लाइन कट चुकी थी। अर्जुन, उधर देखो, प्रिया ने खिड़की की ओर इशारा किया। वह विशाल टमाटर गायब था। उसकी जगह खिड़की की जाली फटी हुई थी और एक विशाल फली खिड़की के अंदर झांक रही थी। वह फली धीरे धीरे बीज से खुल रही थी। उसके अंदर बीज नहीं थे, बल्कि सफेद और नुकीली चीजों की एक कतार थी। वे दांत थे और वह फली हंस रही थी। अध्याय 4। मुकम्मल पिंजरे में मौत का खेल। पीछे हटो, अर्जुन दहाड़ा और प्रिया को खिड़की से दूर खींचा। वह फली रुकी नहीं। एक धमाके के साथ वह अंदर आई और किसी चाबुक की तरह उनकी ओर लपकी। अर्जुन ने अपनी भारी टॉर्च से उस पर वार किया। फली टूटने के बजाय किसी कवच की तरह छटकी और उसमें से गाढ़ा लाल तरल निकला, जिसकी महक लोहे जैसी थी। माचेटे उठाओ, प्रिया चिल्लाई। वे रसोई की ओर भागे, लेकिन बेलें अब घर के अंदर घुस चुकी थीं। एक बेल ने प्रिया का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से चाकू चलाया और उस बेल को काट दिया। ये गर्मी के पीछे भाग रहे हैं। अर्जुन को समझ आया, यह घर अब सुरक्षित नहीं है। वे घर से बाहर भागे और डोम के दरवाजे की ओर बढ़े। तभी अंधेरे से 3 आदमी निकले, लुटेरे, जो शायद डोम बंद होने से पहले अंदर छिप गए थे। की कार्ड हमें दे दो बुड्ढे, उनमें से एक ने कहा। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, एक चीख गूंज उठी। एक विशाल बेल ने उस लुटेरे को पकड़ा और डोम की छत से दे मारा। फली के उन दांतों ने उसे देखते ही देखते चबा डाला। बाकी 2 लुटेरे जान बचाकर जंगल की ओर भागे। एक को 7 फुट लंबी फूलगोभी ने अपने नुकीले कांटों से छलनी कर दिया और दूसरा मूली के एक ऐसे खेत में जा गिरा जहां जमीन ने उसे जिंदा निगल लिया। अर्जुन और प्रिया डोम के दरवाजे तक पहुंचे। अर्जुन ने कांपते हाथों से कार्ड स्वाइप किया। एरर, एक्सेस डिनाइड, पहुंच वर्जित। यह लॉक है, अर्जुन चिल्लाया। उन कमीनों ने हमें बाहर से लॉक कर दिया है। पीछे मुड़कर देखा तो उनका घर अब टूटकर बिखर रहा था। वे उस मुकम्मल वातावरण में कैद थे जहां फसल ही शिकारी बन चुकी थी। अध्याय 5। बगीचे का तांडव। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन, बचो! एक विशाल कद्दू जिस पर कंटीले कांटे उगे थे, किसी तोप के गोले की तरह उनकी ओर उछला। अर्जुन ने प्रिया को धक्का दिया और कद्दू डोम की दीवार से जा टकराया। दीवार टूटी नहीं, लेकिन उसमें दरारें आ गईं।
उनके पीछे मक्के के पौधे जमीन फाड़ कर निकले। वे अब बांस जितने मोटे थे और उनके सिरे भालों की तरह नुकीले थे। वे उन्हें घेर कर एक तरफ धकेल रहे थे। तभी खीरे की बेलें निकलीं, जिन पर सुइयों जैसे कांटे थे। उन्होंने प्रिया के पैरों को जख्मी कर दिया। अर्जुन पागलों की तरह उन्हें काट रहा था, लेकिन वे गिनती में बहुत ज्यादा थीं। ये हमसे ज्यादा तेज हैं, अर्जुन! प्रिया रोते हुए चिल्लाई। पूरे डोम में अब एक अजीब सी थरथराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरा ढांचा अब उन शैतानी पौधों का हिस्सा बन चुका है। उनके टूटे हुए घर के बीच से अब एक विशाल जुकीनी निकल रही थी। वह 10 फुट लंबी थी, किसी पेड़ के तने जितनी मोटी, और उसके सिर से एक डरावनी रोशनी निकल रही थी। वह कोई साधारण पौधा नहीं था। वह इस पूरे नरक का सबसे बड़ा शिकारी, एपेक्स प्रेडेटर था, और वह उनकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वे उस बगीचे में कैद थे जिसे सिर्फ उन्हें खाने के लिए उगाया गया था।